हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिक्शनरी फंक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे लेंथ फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में। और आप जैसा देख सकते हो कि मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। 1:100, 2:200, 3:300। परफेक्ट। So this is my dictionary. Now I'm going to implement len function in this dictionary. ठीक है। तो len जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है, स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन है। तो आपको इस len फंक्शन के अंदर अपने डिक्शनरी को एज ए आर्गुमेंट पास करना होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल मेरा 3 की वैल्यू पेयर्स है, यानी कि टोटल 3 आइटम्स है। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें 3 आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज द यूज ऑफ len फंक्शन। चलिए हम लोग दूसरा फंक्शन देखते हैं। दैट इज अ copy function, right? So this method returns a duplicate copy of the existing dictionary. ये मेथड क्या करता है? डुप्लीकेट कॉपी रिटर्न करता है एग्जिस्टिंग डिक्शनरी का। ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डिक्शनरी डी नाम का डिक्शनरी है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी डिक्शनरी के सारे आइटम्स को मैं कॉपी करने जा रहा हूँ सी डिक्शनरी में। ओके। तो मैंने लिखा है सी इज इक्वल टू डी डॉट कॉपी, राइट। अब आप देखोगे डी में मेरे पास क्या है, कुछ 3 आइटम्स इस प्रकार से हैं। और जब मैं सी को कॉल करूंगा तो इसमें भी आपको सेम आइटम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ कॉपी मेथड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे, that is a keys method. So this method returns all the keys available in dictionary as a list, right? और दूसरा जो मेरा मेथड है that is the value. This method returns all the values available in the dictionary as a list. तो दोनों को साथ में हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में। तो आप जैसा देख सकते हो मेरे पास अभी डी और सी नाम का, ठीक है, 2 डिक्शनरी है ना। तो डी में मेरे पास कीज क्या है, 1 2 3, राइट। तो आप कीज मेथड कैसे यूज कर सकते हो, आपको डिक्शनरी का नेम लिखना है, देन डॉट, और यहाँ पे कीज मेथड को ऐसे यूज कर लेना है, डी डॉट कीज। अब ये क्या करेगा, इस डिक्शनरी में जितने भी कीज अवेलेबल है वो सारे को रिटर्न करेगा एज अ लिस्ट, है ना। तो आप देख सकते हो इसी प्रकार से हम लोग वैल्यूज मेथड भी यूज कर सकते हैं, डी डॉट वैल्यूज, है ना। तो ये वैल्यूज मेथड क्या करेगा, जितने भी वैल्यूज है आपके डिक्शनरी में वो सारे को एज अ लिस्ट रिटर्न करेगा। तो क्या क्या वैल्यू है, 100, 200 एंड 300। परफेक्ट। तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा आइटम्स मेथड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि ये क्या करता है ना, आपका की और वैल्यू, है ना, दोनों को साथ में रिटर्न करता है। ठीक है, एज अ टपल। दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द की वैल्यू पेयर्स ऑफ अ डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ टपल्स। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, डी डॉट आइटम्स लिखना है। अब ये क्या करेगा, जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं आपके डिक्शनरी में उसको एज अ टपल रिटर्न करेगा। ठीक है। आप देख सकते हो, तो 1:100 ये आपका पहला आइटम्स है, दूसरा है 2:200 और तीसरा 3:300। ठीक है। तो और ये सारे का सारा जो आपका क्या होगा, आइटम्स होगा, वो एज अ टपल आएगा एंड दैट विल बी इनसाइड लिस्ट। परफेक्ट। चलिए आप इसको चाहो तो ऐसे यूज कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू डी डॉट आइटम्स। ठीक है। तो एक्स में आपका सारा एक्स क्या हो गया, एक्स आपका लिस्ट हो गया, जो कि क्या स्टोर करके रखा है ना, डिक्शनरी के सारे आइटम्स को स्टोर करके रखा है। और आपका आइटम्स क्या है, वो एज अ लिस्ट है। ठीक है। तो अब आप चाहते हो एक एक आइटम को प्रिंट करना, तो यहाँ पे फॉर लूप यूज कर सकते हो, फॉर आई इन एक्स। ठीक है। और सिंपली आपको एक प्रिंट फंक्शन के अंदर आई को पास करना है। ठीक है। अब ये एक एक आइटम आपका क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ये देखिए, 1:100, 2:200, 3:300। ठीक है। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं, दैट इज अ फ्रॉम कीज। ठीक है। दिस मेथड क्रिएट्स अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस एज कीज, है ना, एंड विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। इट टेक्स 2 पैरामीटर्स, की एंड वैल्यू। जबकि जहां पे क्या वैल्यू जो होता है वो ऑप्शनल पैरामीटर होता है। ठीक है। वैल्यू आप चाहो तो इसकी भी कर सकते हो, अगर आप वैल्यू नहीं भी दोगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, चलेगा। ठीक है। तो दिस मेथड क्रिएट्स अ न्यू डिक्शनरी। चलिए तो अब हम लोग फ्रॉम कीज मेथड को भी प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है। तो
एक नया डिक्शनरी और हम लोग बना लेते हैं के नाम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के इज इक्वल टू, परफेक्ट, के इज इक्वल टू, या फिर ऐसा हम लोग करते हैं, एक मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, आप देखोगे सी नाम का, ठीक है, इसी की मदद से हम एक नया डिक्शनरी बनाते हैं के, है ना। तो के इज इक्वल टू सी डॉट, के इज इक्वल टू, है ना, सी डॉट फ्रॉम कीज, है ना, के इज इक्वल टू सी डॉट फ्रॉम कीज। और यहाँ पे हम लोग क्या पास करते हैं, एक लिस्ट पास करते हैं 10, 20, 30, तो एक लिस्ट एज ए आर्गुमेंट मैं अभी पास कर रहा हूं, और मैं कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे जब मैं के को कॉल करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, 10, 20, 30 वो तो एज ए की आएगा, है ना, लेकिन वैल्यूज क्या चला जाएगा, वैल्यूज बाय डिफॉल्ट आपका नन चला जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो, आप चाहे तो ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो, एक पी नाम का मैं डिक्शनरी बनाता हूँ, पी इज इक्वल टू, है ना, आप डिक्ट कीवर्ड भी यूज कर सकते हो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए, है ना, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, एक लिस्ट पास करूंगा, इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी, परफेक्ट, और एक दूसरा आर्गुमेंट भी यहाँ हम पास कर देते हैं, ठीक है, सपोज चलो मैं 500 पास कर देता हूँ, है ना। तो अब ये 500 क्या हो जाएगा, 500 जो है हर की का बाय डिफॉल्ट वैल्यू बन जाएगा, ठीक है ना। अब जब मैं पी को कॉल करूंगा तो आप देखोगे कि इसके कीज क्या होंगे, ए बी सी, ये देखिए ए बी सी इसके कीज है, और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो चुका है, 500 हो चुका है, परफेक्ट है। चलिए इसको एक बार और समझते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। सपोज जेड नाम का इस बार मैं डिक्शनरी क्रिएट करूंगा, तो जेड इज इक्वल टू डिक्ट, डिक्ट कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। और यहाँ पे फिर से हम लोग क्या पास करते हैं, चलो इस बार टप्पल पास करके देखते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये मेरा पहला आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा में चलो मैं लिस्ट पास करता हूँ, ये दूसरा आर्गुमेंट 10, 20, 10, 20, 30, 40, परफेक्ट है ना। चलिए अब मैं एंटर की प्रेस करूंगा, है ना, और जेड को कॉल करेंगे, तो आप देखोगे अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, टपल का जो 1 है वो की बन गया, और 10, 20, 30, 40 ये क्या बनेगा, उसका वैल्यू बन जाएगा। 2 जो है मेरा वो की बन गया, और 10, 20, 30, 40 जो आपने दूसरा लिस्ट एज ए आर्गुमेंट पास किया था ना, वो हर स्पेसिफिक की का क्या हो जाएगा, वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। और आप इसको डिक्शनरी के वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हो तो आपको पता ही है, बाय द हेल्प ऑफ देयर की। तो मेरा अभी फिलहाल डिक्शनरी का नाम है जेड, तो मैं जेड ऑफ 1 लिखूंगा, तो इसके सारे वैल्यू क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, परफेक्ट। तो फ्रॉम कीज मेथड क्लियर है। फ्रॉम कीज मेथड में आपको क्या ध्यान में रखना है, इसकी मदद से आप एक नया डिक्शनरी बना सकते हो, ठीक है। और इस मेथड को कैसे कॉल करोगे, बाय द हेल्प ऑफ डिक्ट की, कीवर्ड, बाय द हेल्प ऑफ डिक्ट कीवर्ड, ठीक है। अब ये फ्रॉम कीज क्या करता है, दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जो जिसमें कि पहला आर्गुमेंट जो है वो की बनेगा, और दूसरा आर्गुमेंट क्या बनेगा, उसका वैल्यू बनेगा, है ना। और दूसरा आर्गुमेंट जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, उसको आप चाहो तो स्किप भी कर दोगे, और स्किप करोगे तो क्या होगा, हर की का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या बन जाएगा, नन बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम कीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज कीज मेथड, सॉरी, ये है हमारा, दिस मेथड इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ की used as an argument to the method. If the key is not available then it will return none, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि की नाम का तो नहीं, कीज ही हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, गेट होना चाहिए, तो इसे मैं गेट कर देता हूँ, GET गेट, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और फिर से हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ये गेट मेथड के बारे में आपको पता होना चाहिए। गेट मेथड की मदद से आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी के की का स्पेसिफिक वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, है ना। यू मे, देखिए मैंने यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, यू मे कस्टमाइज एन एरर मैसेज बाय यूजिंग अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यानी कि अगर की अवेलेबल ना हो तो ये क्या कर सकता है, एरर रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं प्रैक्टिकली, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो मेरा डिक्शनरी है डी नाम का, हम लोग इसी को लेकर के चलते हैं। अब देखोगे डी डॉट गेट, इस गेट
मेथड के अंदर आपको आर्गुमेंट क्या पास करना, की, है ना। तो डी डॉट गेट 1 मैं लिख रहा हूँ, आप देखोगे उसका वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आप लिखते हो डी डॉट गेट 2, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 200। बट आप डी डॉट गेट यहाँ पे अगर कोई आर्गुमेंट नहीं देते हो तो आपको एरर मिल जाएगा, क्योंकि गेट मेथड, है ना, एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, गॉट 0। बट आप डी डॉट गेट यहाँ पे अगर मान लो लिख देते हो 5, जो कि 5 की अवेलेबल है ही नहीं, है ना, और आप डी को कॉल करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पूरा डिक्शनरी मिलेगा। बट डी डॉट गेट यहाँ पे आप देखो 5 लिख रहे हो, 5 तो इसमें है नहीं, है ना, या 6 लिखते हो तो 6 भी है नहीं इसमें, ठीक है, तो आपको कोई भी आउटपुट फिलहाल नहीं मिलने वाला है, ठीक है, परफेक्ट, है ना। यानी कि यहाँ पे एरर तो नहीं मिल रहा, ठीक है, बट कोई आउटपुट भी नहीं मिल रहा। अगर हम लोग चाहें यहाँ पे कस्टमाइज मैसेज डिस्प्ले करना, तो वो हम काम कर सकते हैं। हम लोगों ने लिखा डी डॉट गेट 6 और यहाँ कॉमा करके, ठीक है, आप कोई भी मैसेज दे सकते हो, जैसे कि नॉट फाउंड, इस टाइप से आप कोई भी मैसेज यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो अब आपको देखो क्या होगा, की नॉट फाउंड, ऐसा एक मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज में आपको याद रखना है कि ये एरर रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। बट आप चाहो तो कोई कस्टम मैसेज अगर डिस्प्ले करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ की यूज्ड एज एन आर्गुमेंट टू द मेथड। इफ की इज नॉट अवेलेबल देन इट विल रिटर्न नन। हाँ, तो बिल्कुल अभी तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, ठीक है, सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड में, दैट इज द सेट डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। द सेट डिफॉल्ट मेथड इज सिमिलर टू गेट मेथड that returns the value of the item with the specified key. But the only difference is that if key does not exist in the dictionary, it will insert the key with the specified value. कहने का मतलब है कि अगर की अगर वो की अवेलेबल नहीं होगा तो ये क्या करेगा, है ना, उसको इंसर्ट कर देगा। इट विल इंसर्ट द की विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू के बारे में आपको एक चीज याद रखना है कि द की डज नॉट एग्जिस्ट, दिस वैल्यू बिकम्स द की वैल्यू, उसका क्या बन जाएगा, की वैल्यू बन जाएगा। और बाय डिफॉल्ट बट ये क्या होता है, नन होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नन होता है। तो चलिए हम लोग सेट डिफॉल्ट को भी प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। तो पाइथन आइडियली में आते हैं। अभी आप फिलहाल देख सकते हो डी नाम का हमारे पास ये डिक्शनरी है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डी डॉट सेट डिफॉल्ट, ठीक है, डी डॉट सेट डिफॉल्ट। सपोज मैं यहाँ पे 4 पास करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे क्या होगा जब मैं डी को कॉल करूंगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर वो की अवेलेबल नहीं होगा तो वो की क्या हो जाएगा, इसका इस डिक्शनरी का पार्ट बन जाएगा, और बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू क्या सेट हो जाएगा, नन सेट हो जाएगा। बट सपोज अगर की अवेलेबल है, डी डॉट सेट डिफॉल्ट, है ना, सपोज की मेरा अवेलेबल है 2, ठीक है, तो ये सिमिलरली वर्क करेगा, किसके सिमिलरली, गेट मेथड के सिमिलरली, है ना, वही चीज मैंने वहां पे लिखा है, ठीक है। बट सपोज आप यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करते हो, डी डॉट सेट डिफॉल्ट, जैसा नाम से पता चल रहा है ना, इसकी मदद से आप डिफॉल्ट, है ना, की वैल्यू सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 5,500 दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा सर, है ना, वैल्यू तो एज अ रिटर्न या रिटर्न करेगा, बट जब आप डिक्शनरी को आप कॉल करोगे तो देखोगे कि वो की वैल्यू क्या हो जा रहा है ना, इसका सेट हो जा रहा है ना, वो डिक्शनरी में की वैल्यू जाकर के क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये मेथड भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सेट डिफॉल्ट मेथड का क्या यूज है, आप इसकी मदद से, है ना, आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, की का स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। अगर वो की अवेलेबल नहीं है डिक्शनरी में तो वो ये की उस एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में इंसर्ट हो जाएगा, और अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट नन वैल्यू उसका सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके आर्गुमेंट में की और वैल्यू दोनों स्पेसिफाई करते हो, है ना, और वो की अवेलेबल नहीं है इस डिक्शनरी में, तो की और वैल्यू क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट जाकर के इंसर्ट हो जाएगा इस एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द यूज ऑफ सेट डिफॉल्ट मेथड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज अपडेट मेथड। ये काफी यूजफुल मेथड है और काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस मेथड अपडेट द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी बाय एडिंग और रिप्लेसिंग द की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम अ न्यू डिक्शनरी, ठीक है। द इफेक्ट विल प्रोड्यूस इन द ओरिजिनल डिक्शनरी ओनली। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, तो
काफी आसान होगा समझना। ठीक है, देखते हैं कि मेरे पास सी नाम का भी डिक्शनरी आप देख सकोगे, 1 100 2 200 और 3 300 कुछ इस प्रकार से इसमें आइटम्स है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग अपडेट करेंगे, एक नया डिक्शनरी मैं बनाता हूँ बी नाम का। ठीक है, अब बी में हम लोग देखो क्या रखते हैं, 2 और इसका वैल्यू देते हैं 250। ठीक है, और एक यहाँ मैं 4 करता हूँ, इसका वैल्यू देता हूँ 400, एक की मैं रखता हूँ 5, इसका वैल्यू मैं देता हूँ 500। अब ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से, एक डिक्शनरी है मेरे पास सी जिसमें कीज क्या है 1 2 3, दूसरा डिक्शनरी मैंने बनाया बी जिसके कीज क्या है 2 4 5। अब दोनों डिक्शनरी में आप देखोगे तो कॉमन जो आपको की मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है ना। और 4 और 5 जो आप जो नया डिक्शनरी मैंने बनाया है वो आपके प्रीवियस डिक्शनरी सी में अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी को अपडेट कर रहा हूँ, सी को अपडेट किससे कर रहा हूँ, बी डिक्शनरी से कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, सी में जो आपके पास एग्जिस्टिंग आइटम्स है वो क्या है, 1 100 2 200 3 300, है ना। दोनों में मैंने क्या बताया, कॉमन की क्या बताया 2 है। तो जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है जिसको आप अपडेट कर रहे हो सी को, उसका की का जो वैल्यू जो 200 वो अपडेट हो जाएगा नए वैल्यू के साथ 250 के साथ, यानी रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना, यही चीज मैंने वहां पे लिखा है कि ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। अगर कीज ऑलरेडी अवेलेबल है तो एग्जिस्टिंग कीज का वैल्यू को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, अपडेट कर देगा नए वैल्यू के साथ। क्योंकि 4 और 5 कीज उस डिक्शनरी में सी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो मैं सी को कॉल करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए, 1 colon 100, 2 colon 250, 3 colon 300 and 4 colon 400 and 5 colon 500। तो आप देख सकते हो जो 2 मेरा की है उसका वैल्यू अपडेट हो चुका है, और 4 और 5 जो मेरा की है वो इस डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। लेकिन अगर मैं बी को कॉल करूंगा तो वो जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमने बी को थोड़ी अपडेट किया है। तो दिस इज द यूज ऑफ अपडेट मेथड। ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर, दैट इज द मैक्स फंक्शन। ठीक है, तो मैक्स फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आइदर द की ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू और द हाईएस्ट वैल्यू इटसेल्फ इन द डिक्शनरी। इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक मैक्स फंक्शन आप यूज कर सकते हो गेट फंक्शन के साथ। ठीक है, आप इसको गेट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हो। और तो चलिए इसको भी देखते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और इसके लिए मैं एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। चलो फिर से डी को अपडेट करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं क्या, रखते हैं ए कॉलन, इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं, ए कॉलन क्या है, इसका वैल्यू 10 कॉमा, और फिर हमने यहाँ पे क्या दिया है, बी ही है ना। चलो तो बी और इसका वैल्यू मैंने दिया 25, और यहाँ पे सी और इसका वैल्यू शायद 20 है। ठीक है, चलो जो भी हो, वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको यूज करना सीखेंगे। तो मैंने क्या बोला, मैक्स फंक्शन क्या आपको करेगा, गेट फंक्शन के साथ यूज करोगे तो, है ना। आप हाईएस्ट की, है ना, मतलब आपके डिक्शनरी में हाईएस्ट की का जो मतलब जो जितने भी कीज है उसका जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो वाला की रिटर्न करेगा, ना कि वैल्यू। ठीक है ना। ठीक है, तो क्योंकि ये फंक्शन है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मैक्स, इसके अंदर मैंने डी को पास किया, और कॉमा, है ना, क्या सिंटेक्स है, मैक्स, है ना, डी कॉमा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, की इज इक्वल टू, है ना, की इज इक्वल टू डी डॉट गेट, की इज इक्वल टू डी डॉट गेट, बस ऐसे आपको क्लोज कर देना है। अगर आप किसी वेरिएबल में इसका वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग करा ही लेते हैं इस वेरिएबल में। ठीक है, परफेक्ट। तो एस इज इक्वल टू मैक्स, इसका सिंटेक्स ध्यान में रखोगे, मैक्स फंक्शन के अंदर आपको अपने डिक्शनरी को पास करना है, और आपको क्या लिखना है, आर्गुमेंट क्या देना है, की इज इक्वल टू डी डॉट गेट, है ना। गेट में कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब आप देखो एस को मैं कॉल करूंगा ना, तो याद रखो हाईएस्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, जो हाईएस्ट वैल्यू उसका की मिलेगा। ठीक है ना, तो आप देखिए बी मिला, क्यों मिला बी, क्योंकि बी का जो वैल्यू है 25 है, जो कि 10 और 20 से बड़ा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल मेरा डिक्शनरी है, लेकिन आप मैक्स को डायरेक्टली यूज करोगे ना बेटा डिक्शनरी में, तो पता है क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट जो है क्या करता है, हाईएस्ट वाले की को रिटर्न करता है। तो ए बी सी तीनों में कौन सा बड़ा है यार, सी ना बड़ा है ना। एज पढ़ता आज की कोड जाओगे तो ठीक, और ऐसे भी अल्फाबेट्स में सी ही बड़ा होता है, तो आपको यहाँ पे सी मिलेगा। ठीक है,
तो दोनों में काफी डिफरेंस है। जो पहला वाला मैंने मेथड यूज किया है ना, चूंकि मैं गेट के साथ जो यूज कर रहा हूँ उसमें और डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ उसमें काफी अंतर है, इस चीज को ध्यान में रखोगे। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक और तरीके से आप यूज ले सकते हो, ठीक है। इट रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द की वैल्यू पेयर्स। इस बार क्या करेगा, ये हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा अगर वैल्यूज फंक्शन के साथ अगर आप इसको यूज करते हो तो, ठीक है। इसको अगर वैल्यूज फंक्शन के साथ यूज करते हो तो ये आपको हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको यूज करना काफी आसान है। फिर से हम लोग आते हैं डी, ये मेरा डिक्शनरी आप देख लो, है ना। अब इसमें सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, मैं लिखूंगा मैक्स और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा डी डॉट वैल्यूज। वैल्यूज फंक्शन तो जानते ही हो, डिक्शनरी का सारा वैल्यूज देता है। अब उसको मैक्स फंक्शन के अंदर मैंने रख दिया तो पहले तो सारा वैल्यूज आ जाएगा 10, 25 और 20। अब मैक्स क्या करेगा, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा, यानी कि 25 रिटर्न करेगा। ये देखिए, ठीक है। आप इसको मैक्स को चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो कीज के लिए, अगर हाईएस्ट आपको कीज चाहिए होता तो डी डॉट कीज कर दो यार, सिंपल, काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। बट वो भी एक तरीका है, इसलिए मैंने उसे आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हाईएस्ट की, बट यहाँ पे हाईएस्ट की आएगा सी, ठीक है, हाईएस्ट की, ठीक है। परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा मीन फंक्शन है, जो कि जस्ट अपोजिट है मैक्स का। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द ईदर द की ऑफ द लोवेस्ट वैल्यू और द लोवेस्ट वैल्यू इटसेल्फ इन द डिक्शनरी, ठीक है। अब इसको भी आप गेट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हो, है ना। सिंटैक्स हमारा वही होगा, बस बशर्ते मैक्स की जगह क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक बार पहले हम लोग फिर से हम लोग डिक्शनरी देखते हैं। ये हमारा डी है और इस बार हम लोग वैल्यू को स्टोर कराएंगे जेड में। तो जेड इज इक्वल टू, है ना, हम लोग लिखेंगे डी डॉट, हाँ सॉरी, जेड इज इक्वल टू मैक्स और यहाँ पे अपना डिक्शनरी पास करेंगे मैक्स, ठीक है, कॉमा की, है ना, इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या कर देना है, डी डॉट गेट। परफेक्ट। और इसको क्लोज कर देना, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू मैक्स डी कॉमा डी क्या आपका डिक्शनरी और की इज इक्वल टू डी डॉट गेट। ये सिंटैक्स होगा यूज करने का। आप जेड को कॉल करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पहले ध्यान से देखो क्या मिलेगा, ए बी सी, ये आपका डिक्शनरी का जो है कीज है, ठीक है। यहाँ पे बी मिला, क्यों भाई बी मिला यहाँ पे, अच्छा सॉरी, इसलिए बी मिला क्योंकि मैंने मैक्सी फंक्शन फिर से यूज कर लिया। हम लोग को क्या यूज करना है, हम लोग को मीन फंक्शन यूज करना है, ठीक है, ठीक है। तो मीन क्या करेगा आपको, है ना, ये अब आपको की रिटर्न करेगा जब मैं जेड को कॉल करूंगा तो, है ना। और कौन सा की रिटर्न करेगा, जिसका वैल्यू सबसे छोटा होगा, ये उस की को रिटर्न करेगा, है ना, जिस की का वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट हो। तो आप ए की इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट है, दैट इज द 10 है ना। ये मत सोचो क्योंकि ए जो है बी और सी से छोटा है इसलिए ए आ रहा है, नहीं, उसका वैल्यू क्या है, सबसे छोटा, इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैं अपने डिक्शनरी को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, ठीक है। चलो डी इज इक्वल टू, इस बार हम लोग करते हैं ए और इसका वैल्यू सपोज देखो मैं 100 ले लेता हूँ, ठीक है, कॉमा यहाँ पे लेते हैं बी और इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 20, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं सी और इसका वैल्यू कर देते हैं मान लो 500, ठीक है। परफेक्ट। चलो 50 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें मैं मीन फंक्शन यूज करूंगा वो, ठीक है। के नाम के वेरिएबल में स्टोर कराते हैं आंसर को। तो के इज इक्वल टू, ठीक है, मीन फंक्शन के अंदर आप अपने डिक्शनरी को पास करो, कॉमा, है ना, की इज इक्वल टू लिखना है आपको डी डॉट गेट। अब बताओ क्या आंसर आएगा यहाँ पे, है ना। तो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे आप बताइए मुझे, ठीक है। अब आप देखोगे, है ना, जब आप के को कॉल करोगे तो आपको ए अब आंसर नहीं मिलने वाला है ना। सबसे छोटा वैल्यू कौन से की का है, भैया सबसे छोटा वैल्यू जो है ना, वो 20 है और उसका की बी है, तो यहाँ पे आंसर आपको बी मिलेगा। परफेक्ट। तो इस प्रकार से आप मीन फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। मीन फंक्शन का यूज आप वैल्यूज मेथड के साथ भी यूज कर सकते हो, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली समझते हैं। फिलहाल मेरा डिक्शनरी अब ये हो चुका है, देखिए, है ना। अब आप इसमें देखना चाहते हो कि सबसे छोटा वैल्यू आपको क्या है, 20 है, आप वो चाहते हो कि वो आपको मिले, तो सिंपली मीन, यहाँ पे मीन के अंदर आप पास करिए डी डॉट वैल्यूज। आपको पता है वैल्यूज मेथड क्या करेगा, सारे वैल्यूज को, है ना, क्या करेगा, एक लिस्ट में लेते आएगा, ठीक है। अब उस लिस्ट को हमने मीन के अंदर पास कर दिया, ठीक है। तो मीन क्या करेगा, उस लिस्ट में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो क्या है 20, तो 20 मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है मीन फंक्शन का यूज कर सकते हो डिक्शनरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे,
that is the count method. This method is used to return the frequency of an element in a list or tuple. आपको पता है काउंट मेथड हम लोग बेसिकली लिस्ट और टपल में यूज करते हैं, यूज्ड एज अ वैल्यू ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन द डिक्शनरी, जो कि क्या होगा, है ना, उसको ये लिस्ट और टपल को हम लोग क्या करेंगे, एज अ वैल्यू की का एज अ वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं तो अच्छा से क्लियर होगा। चलो एक फ्रेश हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं डी नाम का। इस बार मैं इसका रखूंगा की 1 और वैल्यू हम लोग देंगे 10, 20, 10, 10 और बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट जो हो गया इस की का वैल्यू हो गया, यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यू देते हैं सपोज 5 कॉमा, चलो इस बार टपल कर लेते हैं। ठीक है, टपल भी हम लोग देख लेते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। 5 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 6 कॉमा 6 कॉमा, ठीक है, 5 कॉमा 4, कुछ हमने ये कर दिया। तो दिस इज माय डिक्शनरी। एक बार डिक्शनरी को कॉल करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे की क्या है 1 और 2 है और उसका वैल्यू आप देख सकते हो लिस्ट और टपल है। ठीक है, अब यहाँ काउंट मेथड कैसे आप यूज करोगे, आप लिखोगे डी ऑफ 1, तो डी ऑफ 1 लिखोगे तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट है भाई, 10, 20, 10, 10। अब डी ऑफ 1 डॉट काउंट, डी ऑफ 1 डॉट काउंट, यहाँ पे सपोज आपने 10 पास कर दिया, तो आप देखो उस लिस्ट में 10 कितनी बार है ना, ये नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट को काउंट करता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट को काउंट करता है लिस्ट या टपल में। तो कितनी बार है 10, 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो आपको यहाँ पे 3 आंसर मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप डी ऑफ 2 लिखोगे तो आपका पूरा का पूरा क्या होगा, 2 क्या है, की है और उसका वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा टपल है। अब उस टपल में आप काउंट करना चाहते हो किस चीज को भाई, सपोज 4 एलिमेंट को, तो 4 तो एक ही बार है, तो एक ही आउटपुट आएगा। आप डी ऑफ 2 डॉट काउंट, यहाँ पे क्या करना चाहते हो, 5 करना चाहते हो, बताओ 5 कितनी बार है, 5 1 2 3 बार है, 3 बार आएगा। अगर आप डी ऑफ 2 डॉट काउंट, अब यहाँ पे मान लो 100 काउंट करना चाहते हो, तो 100 तो है नहीं भाई, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे, दैट इज अ sorted function। तो जैसा नेम से पता चल रहा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू अरेंज द आइटम्स, आई मीन टू से की वैल्यू पेयर्स ऑफ अ डिक्शनरी इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं सॉर्टेड फंक्शन को कि ये कैसे काम करता है ना, प्रैक्टिकली। तो फिलहाल फिर से एक हम लोग फ्रेश डिक्शनरी बना लेते हैं, 1 कॉलम 10 कॉमा 2 कॉलम, यहाँ पे हम लोग -55 कॉमा 3 कॉलम, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा 300 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिक्शनरी हो चुका। एक बार ये डिक्शनरी को हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, आप देखिए ये हमारा डिक्शनरी है। अब इसमें डायरेक्टली अगर सॉर्टेड, क्योंकि सॉर्टेड फंक्शन है, डायरेक्टली इसके अंदर आपको क्या करना है, डी को पास कर देना है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला, ये डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज करने वाला है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। अगर आप डिक्शनरी को डायरेक्टली पास करोगे सॉर्टेड फंक्शन के अंदर, तो ये कीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा और एज अ रिटर्न आपको क्या देने वाला है भाई, वो लिस्ट रिटर्न करने वाला है। लेकिन आप चाहते हो क्या यार, आप क्या चाहते हो कि इसके वैल्यू को सॉर्ट करना चाहते हो, तो सॉर्टेड फंक्शन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा डी डॉट वैल्यूज। ठीक है, अब आप एंटर की प्रेस करो तो आप देखोगे कि ये इसके वैल्यूज को भी सॉर्ट कर दिया है बाय डिफॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। बट आप क्या चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी पॉसिबल है सॉर्टेड फंक्शन के अंदर, डी डॉट वैल्यूज और क्या आर्गुमेंट यहाँ पे हम लोग भेजते हैं, आर ई वी आर, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। आपको रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इस आर्गुमेंट को पास कर देना है। फिर आप देखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को क्या करेगा, अरेंज कर देगा। रिटर्न टाइप लिस्ट होगा, इस चीज को आप याद रखोगे। तो होप सो आपको सॉर्टेड मेथड भी क्लियर होगा कि सॉर्टेड मेथड को आप कैसे डिक्शनरी में यूज कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सो नेक्स्ट हमारा मेथड है पॉप मेथड। So this method removes the specified key value pair from the dictionary and will return the deleted value। और ये deleted value को रिटर्न भी करता है। तो पॉप मेथड काफी यूजफुल मेथड है और काफी आसान है इसको यूज करना। इसको भी हम लोग समझते हैं, ये मेरा डिक्शनरी है। अब जैसा कि आपको पता है डी डॉट पॉप, इसको ऐसे यूज करेंगे, इसमें की पास करोगे तो आप देखो ये क्या करोगे, वो टू, जो टू की है ना, उसका वैल्यू को रिटर्न करेगा क्योंकि वो वैल्यू डिलीट हो जाता है। ऑफ कोर्स की भी डिलीट हो जाता है, तो की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा, लेकिन रिटर्न में केवल वैल्यू रिटर्न करेगा।
ये देखिए -55 आ चुका है, लेकिन आप डी को कॉल करोगे तो देखोगे कि की भी साथ साथ रिमूव हो चुका है वहां से। ठीक है, अगर डी डॉट पॉप आप यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं पास करते हो तो आपको पता है कि एरर मिलता है। डी डॉट पॉप आप यहाँ पे कोई रॉन्ग की पास करते हो, रॉन्ग की कहने का मतलब है कि वैसा की पास करते हो जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो भी आपको की एरर यहाँ पे मिलता है, क्योंकि 5 नाम का की कोई भी की तो इस डिक्शनरी में है ही नहीं। ठीक है, तो पॉप मेथड काफी आसान है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट इज पॉप आइटम। ये काफी यूजफुल मेथड है डिक्शनरी का। दिस मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, है ना, की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी एंड विल रिटर्न द डिलीटेड वैल्यू ऑफ द की वैल्यू पेयर। तो बहुत बढ़िया यार, ये क्या करने वाला है, आपको लास्ट एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट, लास्ट आइटम को बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा, और डिलीटेड की वैल्यू पेयर को आपको रिटर्न भी करेगा, एज अ टपल ये रिटर्न करेगा, है ना। याद रखो, ये कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, इसमें आपको कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है। पॉप में हम लोग क्या करते थे, की एज ए आर्गुमेंट पास करते थे, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी डॉट पॉप आइटम। अब देखो इस डिक्शनरी में लास्ट जो हमारा आइटम है वो है 3:300। ठीक है, अब आप देखोगे वो आपको एज अ टपल मिल चुका है, और जब डी को कॉल करोगे तो उसमें ये अवेलेबल नहीं होगा। तो अभी फिलहाल मेरे पास डिक्शनरी में एक ही आइटम है, दैट इज द 1, और उसका वैल्यू जो है 10 है। ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरे पास मेथड है वो क्लियर मेथड है ना। ये क्लियर मेथड क्या करता है भाई, ये क्लियर मेथड क्या करता है, ये रिमूव कर देता है सारे की वैल्यू पेयर को फ्रॉम अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी क्या बन जाता है, एम्प्टी डिक्शनरी बन जाता है, एंड द डिक्शनरी बिकम एम्प्टी डिक्शनरी। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। अभी फिलहाल तो डी में एक ही की वैल्यू पेयर है, एक ही आइटम है, तो एक इसी में इंप्लीमेंट करते हैं। डी डॉट क्लियर लिखोगे आपका सारा का सारा, अच्छा चलो इसमें एक और ऐड करके मैं दिखा देता हूँ पहले, डी ऑफ 2, है ना, ऐसे हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं, की वैल्यू ऐड करते हैं डिक्शनरी में, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में। डी को कॉल करेंगे, आप अपडेट मेथड की वजह से भी अपडेट कर सकते हो, बाय द हेल्प अपडेट मेथड भी आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे दो आइटम्स है। अब मैं लिखूंगा डी डॉट क्लियर, डी डॉट क्लियर। अब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये की वैल्यू पेयर्स को डिक्शनरी से रिमूव कर देगा, और जब आप डी को कॉल करोगे तो आपको क्या मिलने वाला आउटपुट में, एम्प्टी डिक्शनरी, क्योंकि इस डिक्शनरी में तो कुछ है नहीं। इसका स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, मतलब डी रहेगा, है ना, केवल सारे का सारा की वैल्यू पेयर्स को ये डिक्शनरी से रिमूव कर देता है। ठीक है, एंड योर डिक्शनरी बिकम एम्प्टी डिक्शनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हमने डिक्शनरी का ऑलमोस्ट सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन और मेथड को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, नेस्टेड डिक्शनरी। क्या होता है नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब, अ डिक्शनरी यूज्ड विद इन अनदर डिक्शनरी इज नोन एज नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने काफी सिंपल सा एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, तो इसी को चलो हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। तो एक डिक्शनरी बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने की बनाया नेम को, और इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ राज। ठीक है, और एक मैं की बनाता हूँ क्लास को, और इसका वैल्यू दे देता हूँ 11। ठीक है, और यहाँ पे मैं की बनाता हूँ एड्रेस को, और इसका मैं वैल्यू दे देता हूँ, इसको हम लोग क्या कर देते हैं ना, इसको हम लोग डिक्शनरी बना देते हैं यार, है ना। अब इसका हम लोग वैल्यू क्या दे देते हैं, अच्छा ये हमारा की हो गया, इसका हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, है ना, हाँ, यहाँ पे मैं एड्रेस के अंदर, ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने कर दिया, सपोज मैं कर देता हूँ, ठीक है, कोई एक कॉलम का नाम क्या रख लिया जाए, तो देख लेते हैं हम लोग क्या कॉलम का, हाँ चलो एरिया कर देते हैं। तो एरिया हम लोग एक की का नाम रखते हैं, एरिया मैं सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ लालपुर। ठीक है, और कॉमा, और यहाँ पे एक मैं रखता हूँ सिटी की, और इसको मैं कर देता हूँ रांची। परफेक्ट, क्लियर। अब आप देखोगे तो इस डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, टोटल कितने कीज है, नेम, क्लास और एड्रेस। और एड्रेस के अंदर एक और डिक्शनरी है, उसके अंदर कितने की है, दो की है, एरिया और सिटी। ठीक है, चलो इस डिक्शनरी को मैं कॉल करके देखता हूँ। ठीक है, इससे जब आप लेन कैलकुलेट करोगे ना इस डिक्शनरी का, तो आपको पता है क्या लेन आएगा, टोटल कीज कितने हैं, टोटल आइटम्स इसमें कितने हैं, नेम राज, क्लास 11 और एड्रेस, तो ऑब्वियसली लेंथ 3 ही आना चाहिए, तो 3 ही आएगा, है ना। जब आप डी ऑफ यहाँ पे नेम, है ना, ऐसे करोगे
है ना। ऑब्वियसली वैल्यू तो हम लोग की से ही एक्सेस करते हैं ना। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप नेम एज ए की पास करोगे तो उसका वैल्यू मिलेगा राज। जब डी ऑफ आप यहाँ पे यार क्या करोगे, क्लास एज ए की पास करोगे तो उसका वैल्यू 11। जब आप डी ऑफ एड्रेस पास करोगे, ये काफी इंटरेस्टिंग है ना, तो क्या मिलने वाला है, तब आपको पूरा का पूरा डिक्शनरी मिल जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी पूरा का पूरा क्या है, उस की का वैल्यू है ना। लेकिन आप अगर यहाँ पे लिख दो डी ऑफ एड्रेस, परफेक्ट, डी ऑफ एड्रेस, और यहाँ पे आप क्या कर देते हो ना, सिटी पास कर देते हो, तब आपको क्या मिलेगा, अब चीजों को समझिए। डी ऑफ एड्रेस मतलब क्या हो गया, डी ऑफ एड्रेस मतलब कि आपको क्या एक डिक्शनरी मिल गया, और उस डिक्शनरी में क्या क्या की है आपके पास, एरिया और सिटी। अब उस डिक्शनरी के अंदर मैंने क्या कॉल किया है, सिटी को कॉल कर दिया, तो उसका वैल्यू मिल जाएगा रांची, है ना। चीजों को समझिए, ये देखिए, है ना। डी ऑफ एड्रेस पहले आपने किया, ठीक है, तो क्या आ गया, पूरा का पूरा ये डिक्शनरी आ गया। अब जस्ट वहीं पे हमने एक और की को यूज कर लिया, दैट इज द सिटी, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, रांची आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नेस्टेड डिक्शनरी का यूज कर सकते हो। परफेक्ट, होप सो ये आपका नेस्टेड डिक्शनरी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डिक्शनरी चैप्टर का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू, आज के लिए बस हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।